प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं जा रहा हूँ बताने कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर पार्ट 1 में हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से तमाशाबीन उनके कर्तव्य को देख करके खुश हो रहे हैं। वो खुशी और उन्हें उत्साहित न करके बल्कि व्यंग्यपूर्ण उत्साहवर्धन कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। अंत में जब भाषा की पकड़ से पूरी तरह से कथ्य अलग हो गया तो कवि ने उसे कील की तरह ठोक दिया। आगे अब हम देखते हैं हम लोग। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, क्या तुम भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? शरारती मालूम ही है, शैतान आसान ही शब्द है, फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूँ कुछ शब्दों को। इसके बाद अगला है सहूलियत, आसानी, बरतना। बरतना का अर्थ होगा बर्ताव या इस्तेमाल करना। तो कभी कह रहे हैं इसमें कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य न होने पर भी कविता बाह्य रूप से तो ठीक ठाक लग रही थी, कील की तरह ठोक दिए, कविता को छोड़ दिए। देखने में तो कविता लग रही थी, जैसे कील भी ठोक दिया जाता है। अगर स्क्रू को कील की तरह ठोक दिया जाए चूड़ी मर जाने के बाद, तो देखने में तो लगेगा कील ठुकी हुई है, स्क्रू लगा हुआ है, पर उसमें पकड़ नहीं होगी, वो कसाव नहीं होगा, वो मजबूती नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से देखने में तो कविता लग रही थी, परंतु उस कविता में न कोई कथ्य था। कथ्य और जो भाव है थे उसके, उसमें भाषा के साथ कोई सामंजस्य नहीं था। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य न होने पर भी कविता बाह्य रूप से ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। भाषा कुछ और कह रही थी, कथ्य कुछ और बताना चाह रहे थे कवि। पर ठीक उसी तरह से जैसे ऊपर से ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन अंदर उसमें कसाव ही नहीं था, बिखराव था। बात में कसावट नहीं थी और न ही उसमें प्रभाव उत्पन्न करने की कोई क्षमता थी। कविता के अंदर कोई न कोई प्रभाव उत्पादकता होती है, जो प्रभाव उत्पन्न करती है पाठकों पर, वो प्रभावहीन थी कविता, क्योंकि बात में उलझ करके, भाषा में उलझ करके बात पूरी तरह से प्रभाव उत्पन्न करने में अक्षम हो गई थी। बात कवि से एक शैतान बच्चे की तरह खेल रही थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, बात मतलब वही कथ्य, जैसे शरारती बच्चे परेशान करते हैं बड़ों को, ठीक उसी तरह से कथ्य कवि को परेशान कर रहा था। भाषा के चक्कर में फंस करके कथ्य अलग होता जा रहा था, निकलता जा रहा था, भागता जा रहा था, जैसे बच्चे भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। जिस प्रकार खेल में शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार बात कवि की पकड़ में नहीं आ रही थी। शरारती बच्चे को पकड़ने का प्रयत्न किया जाता है और निकल जाता है, भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार से कवि कोशिश कर रहे थे अपने शब्दों में बांधने को, कथ्य को स्पष्ट करने को अपनी भाषा के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन वो शरारती बच्चे की तरह निकल जा रही थी, बाहर चले जा रहे थे जो कथ्य था। अत्यधिक परिश्रम के कारण माथे पर आए श्रम बिंदुओं को देखकर, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर, अत्यधिक श्रम कर दिए, परिश्रम कर दिए शब्दों को बनाने में, शब्दों को जोड़ने में, कथ्य को बताने में, भाव को स्पष्ट करने में, तो वो पसीना पसीना हो गए, थक से गए। तो अत्यधिक परिश्रम के कारण माथे पर आए पसीने की बिंदु, पसीने को देख करके बात ने अर्थात कथ्य ने कवि से पूछा कि क्या उसने भाषा का सरल रूप में प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। ऐसा लग रहा था जैसे कवि से वो प्रश्न कर रहा हो। यहाँ पर मानवीकरण है, कथ्य बात पूछ रही है कवि से कि क्या कभी आप अपने बातों को, अपने कथ्य को स्पष्ट करने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग नहीं करते, कठिन शब्दों को ही क्यों चुनते हैं। करे क्या तुमने भाषा को सहूलियत बरतना नहीं सीखा।
उसने भाषा का सरल रूप में प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। ऐसा लग रहा था जैसे कथ्य प्रश्न कर रहा हो कवि से। अर्थात अच्छी कविता में सही बात या का सही शब्द से जोड़ना आवश्यक होता है। कोई भी अगर कविता है, कवि है, तो कवि को सही बात स्पष्ट करने हैं अगर, तो उसके लिए सही शब्दों का चुनाव होना चाहिए। सुंदरता, क्लिष्टता की कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदर और कठिन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरल शब्दों में भी अगर अपने कथ्य को स्पष्ट कर दे रहा है कवि, तो बड़ा कवि है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। न तो किसी का कोई दबाव होता है, न परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। और जो तमाशाबीन तमाशा देख रहे थे वो तो हंस हंस करके उत्साहित कर रहे थे, व्यंग्यपूर्ण उत्साहवर्धन का कार्य कर रहे थे। उनके उत्साहवर्धन में व्यंग्य छुपा हुआ था कि आप कठिन शब्दों का प्रयोग कर करके कविता के मूल भाव से आप भटकते जा रहे हैं। इस प्रकार भावार्थ कंप्लीट हुआ। काव्य सौंदर्य हम देखेंगे, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें बता दे रहा हूँ। 4 पॉइंट्स कविता में। नंबर 1 है काव्य सौंदर्य में, कविता में कथ्य और भाषा के महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा, भाषा के कारण कथ्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नंबर 3, काव्यांश अतुकांत है, पूरी कविता ही अतुकांत है। भाषा सीधी, सरल, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अब इस कविता में कौन कौन से अलंकार हैं इन पंक्तियों में, तो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पसीना पोंछना, यहाँ पर है पसीना पोंछते हुए। सहूलियत बरतना, ये 2 मुहावरे का प्रयोग है। साथ ही साथ शरारती बच्चों की तरह, शरारती बच्चों के समान बात जो थी, कथ्य जो था वो शरारती बच्चे के समान था, उनसे प्रश्न कर रहा था। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और यहाँ पर कथ्य अर्थात बात का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में मानवीकरण भी है। दृश्य बिंब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरारती बच्चा परेशान करके भाग रहा हो, तो बिंब में दृश्य बिंब है। उर्दू के भी कुछ शब्द हैं, जैसे कसाव, ताकत, शरारती। कसाव, ताकत, शरारती, सहूलियत, बरतना इत्यादि जो शब्द हैं वो उर्दू के शब्द हैं। तो मुहावरे उपमा अलंकार में शरारती बच्चों की तरह, इसमें उपमा अलंकार है। मानवीकरण है, बात का मानवीकरण किया गया है। जब भी मनुष्य को छोड़ करके प्रकृति में उपस्थित किसी चीज़ को मानव रूप में वर्णन करते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो बात यहाँ पूछ रही है उनसे, बोल रही है, यहाँ पर मानवीकरण है, उर्दू के शब्द है और मुहावरा है।